वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये बहुत 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 डिज़ायरेबल रीडिंग है कि आपको जिन्होंने हर्ट किया है क्या वो भी कर्मा की वजह से हर्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और कहाँ हर्ट हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक एंजल विजडम टैरो कार्ड यूज़ करूँगी, ये वाले। ये पिका कार्ड नहीं है, जनरल रीडिंग है, एंजल विजडम टैरो, ठीक है। और उसके बाद मैं एंजल से मैसेजेस निकालूंगी स्पेल कास्टिंग से कि आपको एंजल क्या कहना चाहते हैं। बहुत नॉर्मल रीडिंग है और देखते हैं। ये कहना था कि जो चीज़ आपसे रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा, जो रेजोनेट करे सिर्फ उसको लीजिएगा। कोई भी चीज़ इन्फोर्स नहीं करिएगा क्योंकि हर चीज़ आपके लिए नहीं है। हर चीज़ का डिफरेंट वे होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। देखते हैं कि जिन्होंने आपको हर्ट किया था क्या वो हर्ट होते हैं। अगर हर्ट हैं तो वो किस जगह पे हर्ट है। और इसमें ही शी सब आ सकते हैं और इसके अंदर मेल फीमेल भी हो सकते हैं। इसके अंदर जो है एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, आपके बॉयफ्रेंड और कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने भी आपको हर्ट किया था, ठीक है। तो देखते हैं पहला कार्ड आपका क्या आया है। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, फाइव ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। फिर आया है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड द एम्परर। इन सब कार्ड्स को देख के जो मुझे फीलिंग्स आई हैं, सबसे पहले तो ये आई है कि आपके जो भी पर्सन है, जो भी आप जिनके बारे में भी पूछ रहे हैं, मैं ज़रा सा इसको यूँ कर दूँ ताकि कार्ड्स आपको सही दिखें। और इसमें एक चीज़ का और इजाफा कर दूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल कार्ड सही से दिखें। आई होप सही है। ये बल्कि यहाँ रखती हूँ मैं और ये यहाँ रखती हूँ, ठीक है। अब आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, यू नो दैट के मुझे अच्छा लगता है आपको कार्ड्स दिखें। एम्परर आया है, विर्गो सॉरी टॉरस आया है। आपके कार्ड्स देख के मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने सबसे पहले जो आपके साथ किया वो सबसे पहले, और एम्परर जो है, सॉरी यहाँ पे एरीज लियो सजाए फायर साइन आया है। मुझे लगता है सबसे पहले जो उन्होंने आपके साथ हरकत की वो ये हरकत की कि आपको अपनी लाइफ से निकाला विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी थिंग, विदाउट एनी ये रियलाइजेशन के कि आप किस चीज़ से गुजरेंगी। मुझे लगता है कि कर्मा ने उन्हें ये हिट किया है, हर्ट किया है और हिट किया है कि वो अपनी लाइफ में हर चीज़ होने के बावजूद वो हैप्पी नहीं है। आप जैसा समझ रही हैं कि वो हैप्पी हैं, नहीं, वो हैप्पी नहीं है। उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ लगती है कि आपके जो पर्सन हैं वो एक एम्परर हैं। वो बहुत लॉन्ग टाइम से आपके साथ कियास में थे, उन्होंने आपको बहुत तंग किया, अपनी मिस्टेक को कभी नहीं माना। और उनके साथ कर्मा उन्हें ये हिट कर रहा है कि अब वो उन चीज़ों से लड़ रहे हैं। कर्मा उनको ये हिट कर रहा है कि अब वो जिस भी पर्सन के साथ हैं वो उनके साथ एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। आपने उन्हें मोहब्बत की ऑफ़र दी लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और आगे चले गए। उन्होंने उस चीज़ को समझे बगैर, उस चीज़ को जाने बगैर आपको छोड़ के चले गए, आपको बताए बगैर चले गए। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपको एक बहुत मुश्किल वक्त में डाला। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें मुश्किल वक्त में डालने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो गए। आपको जैसे लग रहा है कि वो मूव ऑन हो गए हैं, नहीं, वो मूव ऑन नहीं हुए। उनकी लाइफ में अभी भी बहुत कियास है, उनकी लाइफ में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो बहुत स्ट्रांगली फेस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो जिस भी रिलेशन में है वो उस पर फोकस करना चाहते हैं, उसको आगे लेके चलना चाहते हैं, लेकिन शायद जो भी पर्सन है वो उनको या तो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, और अगर शादी कर ली है तो वो उसके साथ बंधा हुआ फील कर रहे हैं। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि अब वो उस चीज़ से नहीं निकल सकते। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो लॉजिकली बहुत थे, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज पर्सन थे। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन को लेके
अपने आप को एक्सेप्टेंस की तरफ लाते थे, लीडरशिप वाला वो आपको कोई कहते हैं ना कि लीडरशिप वाला आपको ऑर्डर दिया करते थे, और अगर आप नहीं मानते थे या नहीं मानती थी तो वो आपको हमेशा लेट डाउन करते थे और लड़ाई झगड़े होते थे। अब उनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन आया है वो बहुत स्ट्रांग आया है, वो उनका नहीं सुनता है या नहीं सुनती है, और वो अपनी लाइफ में मूव ऑन होती है अपने मुताबिक, या मूव ऑन होता है अपने मुताबिक। और आपके पर्सन इस चीज़ को अब भुगत रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे वो आपको छोड़ के गए थे, आपको चैलेंजेस में छोड़ के गए थे, अब वो उन चैलेंजेस को देख रहे हैं, अपने पीस को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि मुझे लगता है वो जिनके साथ भी हैं, अगर खुश भी हैं, तो अभी करंट उनका ये चल रहा है कि वो उनके साथ कॉन्फ्लिक्शंस में चल रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स आया है आपका, जैसे ये 5 ऑफ सोर्ड्स आया, 6 ऑफ सोर्ड्स आया, आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त बहुत सारे कॉन्फ्लिक्शंस में चल रहे हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़ों में चल रहे हैं, फैमिली चीज़ों में चल रहे हैं। आपके पर्सन के जो माइंड गेम थे वो उस गेम में फंस गए। मुझे लगता है जो माइंड गेम कॉन्फ्लिक्शंस जो थे वो उस चीज़ में अब खुद फंस गए हैं, अब उसको खुद फेस कर रहे हैं। अब उन्हें मालूम हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। अब उनकी जो बैटल चल रही है वो मेंटली बैटल है अपने पर्सन के साथ, क्योंकि उनका पर्सन उन्हें मेंटली हर्ट करता है। शायद आपके पर्सन ने आपको फिजिकली हर्ट किया, लेकिन इनका पर्सन उन्हें मेंटली हर्ट करता है। मुझे उसके अलावा ये भी लगता है कि आपके पर्सन बहुत डिसअपॉइंट हुआ है उस चीज़ को देख के कि उस चीज़ ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके फैसले ने उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आप लोगों ने अपने आप को जब से बिल्कुल समेट लिया, आप लोग निकल गए उस लाइफ से, तो अब वो उस चीज़ को बहुत मिस करते हैं। नाइट ऑफ वंस, एरीज लियो सैज, 7 ऑफ वंस, एरीज लियो सैज, वाओ, 8 ऑफ वंस, एरीज लियो सैज, 9 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। इन कार्ड्स को देख के मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, और उन्हें ये लगता है कि आपके साथ उनकी बहुत खुशी है। कर्मा उन्हें हर्ट ये कर रहा है कि जिस चीज़ को उन्होंने बहुत धुतकार दिया, अपनी लाइफ से निकाल दिया, अब वही चीज़ उनका सुकून है, वही चीज़ वो चाहते हैं, वही चीज़ को आगे लेकर आना चाहते हैं और आपकी लाइफ को साथ लेके चलना चाहते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपको, जब वो अपनी पावर में थे, आपको छोड़ के चले गए थे। जैसे जिनी होता है ना, वो छोड़ के यानी कि अपने उसमें चला जाता था, चिराग में चला जाता था, ये इस टाइप का है कि आपका पर्सन जो था वो आपको छोड़ के चला गया। आपकी विशेस जानता था, आपके ड्रीम्स जानता था, आपकी लाइफ की मैजिक को जानता था, लेकिन फिर भी वो आपको छोड़ के चला गया। और मुझे यहाँ लगता है 8 नंबर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, 9 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है आप उनके लिए हैप्पीनेस थी, आप उनके लिए बहुत कुछ थी। मुझे जैसे ये आपका जो कार्ड आया है ये वाला 7 ऑफ वंस, 7 ऑफ वंस के बाद एकदम 8 ऑफ वंस आया है। मुझे लगता है आपके पर्सन ने जो भी कॉन्फ्लिक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको हल करना चाहते हैं, और अब उनका कर्मा जो है उनको आपके पास आने नहीं दे रहा, क्योंकि आपने उन्हें बहुत अच्छा सबक दिया है। मुझे लगता है आपने हर चीज़ से होके एक चैलेंजेस को, क्योंकि चैलेंजेस का कार्ड है और उसके बाद ये हैप्पीनेस का कार्ड है, एफर्ट का कार्ड है, चैलेंज का कार्ड है, फिर कम्युनिकेशन का कार्ड है। मुझे लगता है कि वो अगर आपको अपनी फीलिंग्स भी बताएंगे तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और ये उनका कर्मा है, उन्हें हिट कर रहा है, बहुत हर्ट कर रहा है, उनकी लाइफ को हिट कर रहा है। क्योंकि आप ये सोचिए कि उनको, अब वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी एक वन ऑफ देम चॉइस बनना चाहते हैं, बल्कि आपकी वन ऑफ देम बेस्ट चॉइस बनना चाहते हैं। मुझे लगता है वो आपसे बात करना चाहते हैं और उनका पैशन आपके लिए बढ़ रहा है, लेकिन आप मूव ऑन हो चुके हैं। आप देख रहे हैं उसको, आप मूव ऑन हो चुके हैं। अपने चारों तरफ आपके पास ये झाड़, कहते हैं जादू की छड़ी आ गई है। आप कोई कॉन्फ्लिक्शंस नहीं लेंगी, अपनी लाइफ में हैं, और आपको अब उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में वो कामयाबी, वो स्ट्रेंथ, वो चीज़ आ चुकी है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना रही है डे बाय डे। और आपका जो पर्सन है वो इस चीज़ से जेलस हो रहा है कि डे बाय डे आप आगे बढ़ रही हैं, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुकी हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये 9 ऑफ कप आया है, आपने अपनी हैप्पीनेस को ऊपर रख के उनको कर दिया। मेरी जितनी भी प्रीवियस गई हैं
रीडिंग्स, उसमें सब में यही है कि आपने अपने आप पे जो वर्क किया है वो चीज़ उन्हें बहुत हर्ट कर रही है, कि आप इतनी कामयाब हो चुकी हैं, इतनी आगे निकल चुकी हैं कि आपने पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, देखें मैं जो आपसे कहती, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप उनका खोया हुआ प्यार है, या प्यार है उनका। किंग ऑफ सोर्ड्स, no sorry, yes, किंग ऑफ सोर्ड्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मून, एरीज, सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और जजमेंट का कार्ड आया है, रिन्यूअल। वो आपके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं कि पेपर कॉन्ट्रैक्ट, आपके साथ अपनी मोहब्बत के कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ भी एरीज लियो सज आया है, आपके जो किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत सोच समझ के फैसला करता है, बहुत सेल्फिश होता है। वो जब तक आगे नहीं बढ़ता है जब तक उसे कोई चीज़ कंफर्म ना हो जाए, क्योंकि वो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप उनका खोया हुआ प्यार है, एंजल उन्हें मोहब्बत दे रहे थे। आप अगर देखिए, आपको अगर ये कार्ड दिख रहा हो शायद, एंजल उन्हें ऑफर दे रहे थे, ये एंजल है, ये कब दे रहे थे, लेकिन वो मुंह बनाए बैठे हुए थे कि ऑलरेडी दे हैव अ लॉट ऑफ चॉइस, और शी थिंकिंग शी हैज़ अ लॉट ऑफ चॉइस, और ही थिंकिंग दे हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस। बट ऊपर का जो निज़ाम है ना, वो कर्मा है, कर्मा ने उन्हें हर्ट किया, कर्मा ने उन्हें हिट किया कि अब तुम्हें जजमेंट देनी पड़ेगी, अब तुम्हें वो जजमेंट देनी पड़ेगी जिसको तुम मजाक समझ रहे थे, वही तुम्हारी लाइफ का मेन मोहब्बत थी, मेन चीज़ थी, तुमने उसको खो दिया। और यहाँ पे अगर आप देखिए कि वो परेशान हो चुका है, किंग परेशान है, आपका पर्सन परेशान है, उनको कर्मा हिट ये कर रहा है कि वो जिस भी लाइफ में है, चाहे वहाँ पे सब कुछ मिल रहा हो, इमोशनली तौर पे वो फुलफिल नहीं है। जो पैशन आपके साथ था, जो उनको आपके साथ रह के कहते हैं ना बचपना, हंसी मजाक, जो आपको हो सकता है, मुझे कुछ लोगों को लगता है कि आप लोगों को शायद स्ट्रीट पे फन करना, स्ट्रीट की चीज़ें खाना बहुत पसंद है, शायद वो ऐसे नहीं थे लेकिन आपने उन्हें यूज टू किया। मुझे लगता है आप बहुत बिंदास टाइप का पर्सन है, जो भी हैं, आपको ज़िंदगी जीती हैं आप लोग, या जीते हैं आप लोग। वो नहीं है कि हाई फाई स्टाइल में रह के अपनी लाइफ को जो है एक तरीके से बांध दिया, आपने उन्हें लाइफ इंट्रोड्यूस कराई है कि लाइफ क्या होती है। उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसा बनाया हुआ था कि वो एक चीज़ में बंधे हुए थे, आपने वो सारी ताले खोल दिए हैं, क्योंकि आपके पास उनकी मोहब्बत की जो की थी, वो सारे ताले आपने खोल दिए। अब उन्हें वो कर्मा हर्ट कर रहा है, हर्ट भी कर रहा है और हिट भी कर रहा है, क्योंकि अब वो आपको एक लॉस्ट मोहब्बत समझते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, अपने डिसेप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, एंजाइटी को ख़त्म करना चाहते हैं। उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। मुझे लग रहा है कि उनको जो सबसे ज़्यादा इस टाइम जो हर्ट हो रही है, वो चीज़ ये हो रही है कि आप आगे बढ़ गई हैं, उनको छोड़ के आप आगे बढ़ गई हैं, आपकी कामयाबी उन्हें हर्ट कर रही है। और अगर वो आपके एक्स हस्बैंड थे तो मुझे लगता है कि उन्होंने आपको छोड़ने के बाद वो भी खुश नहीं है। स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कोई चाइल्ड था, उन्हें उस बात का बहुत बहुत दुख हो रहा है कि उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया किसी पर्सन की वजह से। और मुझे लगता है वो अपने बच्चों को बहुत बहुत मिस करते हैं, फैमिली लाइफ मिस करते हैं। वो जिसके साथ भी हैं उसके साथ उनकी वो फैमिली लाइफ नहीं है जो फैमिली लाइफ आपके साथ उनकी हुआ करती थी। अब वो उस चीज़ को पहचान चुके हैं कि मेरी लाइफ में मुझे ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया था। भगवान, आप जिसको भी मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उन्होंने आपको उनको मोहब्बत दी थी, लेकिन वो एक बोर और एक एनॉइंग पर्सन की तरह पड़े रहे। ऊपर वाले ने कहा कि मेरा निज़ाम तुमसे अलग है, तुम जो सोच रहे हो ना ये उससे अलग होगा, तुम रिग्रेट करोगे। और रिग्रेट हुआ। अब ऊपर वाला इंसाफ कर रहा है, वो रिन्यू कर रहा है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, आपको चेंज कर रहा है, आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है। उनकी लाइफ को चेंज नहीं कर रहा, उनकी लाइफ ऐसी हो चुकी है। 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 6 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैज। एक भी कार्ड्स अंदर नहीं जाते हैं। और ये लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ, 3 ऑफ सोर्स।
जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, इन सब कार्ड्स को देख के मुझे, जो अब कार्ड्स आए, मुझे देख के लगता है वो आपके पास बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। बहुत कॉन्फ्लिक्शन है उनकी लाइफ में, बहुत दर्द है उनकी लाइफ में, वो जहाँ पर भी हैं। और स्पेशली उन्हें थर्ड पर्सन की तरफ से, चाहे आपको दिख ना रहा हो, लेकिन थर्ड पर्सन की तरफ से उनको बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं जो वो आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि वो एम्बैरेस हैं। आपको बताएंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि वो एक किंग के तौर पे मोहब्बत ओवरफ्लो है, बात करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं, पब्लिकली आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन मसला क्या है, ग्रेट सैडनेस जो है, क्योंकि थर्ड पर्सन है उनकी लाइफ में, और वो इस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं आपके रिश्तों को, क्योंकि थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में है। और आप देखिए, ये पर्सन जो है उसका हाथ तो पकड़ा हुआ है, लेकिन उसने आंखें नीचे की हुई हैं, क्योंकि उसे उसका दिल नहीं चाहिए। उसको कर्मा हर्ट क्या कर रहा है, उसे वो फीलिंग्स नहीं है उस पर्सन से जो फीलिंग उसे आपकी तरफ से थी, जो आप मोहब्बत दे रही थी। आपने हमेशा, वो कहते हैं ना कि आपने वो दाने या सीड्स लगाए थे और प्लांट किए थे कि आप उस चीज़ को, लाइफ को एंजॉय करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हर चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे आप लोग, हर चीज़ रिन्यू होगी, फैमिली लाइफ होगी। लेकिन उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, सब डिस्ट्रॉय कर दिया। आप बस पानी देना चाहती थी कि ये फ्लावर्स निकलेंगे, हमारी लाइफ चलेगी, उन्होंने सब डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो विक्ट्री चाहते हैं, आपको कप देना चाहते हैं, आपको विक्टोरियस होना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से वो नहीं आ सकते। थर्ड पार्टी का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग उनके ऊपर कमांड है, वो कुछ भी कर लें, वो नहीं आ सकते। और वो अपनी लाइफ को एक, कहते हैं ना कि गुजार रहे हैं, खुशी गुजार रहे हैं दिखाने के लिए, इनसाइड से खुश नहीं है। बाहर से वो बहुत खुश हैं, आप उन्हें मिलेंगी वो बहुत खुश होंगे, बहुत बहुत वो करेंगे, लेकिन वो खुश नहीं है। और वो आपके पास से, जो सच बात है, आपके पास से वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ की हटा के चले गए, जिसकी वजह से आपको वो लाइफ में लेकर कैसे आए, किस मुंह से आपके पास आए, असल बात है कैसे आए, किस मुंह से आए, किस मुंह से आपसे माफ़ी मांगे कि उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया, इतना बुरा व्यवहार किया, आपके बच्चों को छोड़ गए, अगर बच्चे थे आपके साथ बदतमीज़ी की, आपके ऊपर हाथ भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा उठाया। अब कर्मा उन्हें ये हट कर रहा है कि वो मोहब्बत है, सब कुछ है, आपके पास आ नहीं सकते। उनकी यही सबसे बड़ी सज़ा उन्हें मिल रही है कि उन्हें उस जगह से, जिसके लिए वो छोड़ के गए थे, उस जगह से वो खुश नहीं है। चाहे उन्होंने शादी कर ली हो, कुछ भी कर लिया हो, इंगेजमेंट कर ली हो, आपको कट ऑफ कर दिया हो, मुझे लग रहा है आपने अपनी लाइफ से उन्हें जो थ्रो किया है, किक आउट किया है, वो भी उनको कर्मा है, वो भी उनका कर्मा है जो उनको हिट कर रहा है। एंजल क्या कहना चाहते हैं, एनिमल्स, क्लैरिटी, फाइंडिंग, और लास्ट कार्ड निकालती हूँ मैं, स्पिरिट गाइड। सारे कार्ड्स आपके बहुत बहुत अच्छे आए हैं। देखिए, एंजल आपको जो सबसे पहली चीज़ कहना चाहते हैं, वो सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहते हैं, आप एक बहुत, मुझे लगता है आप इंसान क्या, आप एनिमल से भी बहुत मोहब्बत करने वाला पर्सन है, बहुत मोहब्बत करने वाला पर्सन है, बहुत आप आगाही करने वाला पर्सन है। आपकी लाइफ में आपको बहुत क्लैरिटी है, आपको बहुत क्लैरिटी है कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं, आप अपने ऊपर वाले पे यकीन करें या विश्वास रखें। आपके पास हर चीज़ आपके इर्द गिर्द है, आप जिसको ढूंढ रही हैं ना लाइफ को, वो मिलेगी, हर चीज़ क्लियर होगी। आप एनिमल से मोहब्बत करें, इंसानों से मोहब्बत करें, आप इतनी मोहब्बत करने वाला पर्सन है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिट गाइड आपको यही कहना चाहते हैं कि हम पे विश्वास रखें, हम पे यकीन रखें, हमारी फाइंडिंग को एक्सेप्ट करो, डिवाइन टाइमिंग को एक्सेप्ट करो, आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपको मिल रही है। बल्कि आपके पर्सन जो है, अगर आपको लग रहा है कि कर्मा उन्हें हर्ट नहीं कर रहा है या हर्ट नहीं कर रहा है, नहीं, उन्हें हर्ट कर रहा है, बहुत हर्ट कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा हर्ट होना ये होता है लाइफ में आप किसी के साथ हो, लेकिन आप उसको वो मोहब्बत नहीं देते हो जो वो आपको देते थे। आपकी मोहब्बत उन्हें बता रही है कि नहीं,
मेरी लाइफ में तुम भी बहुत ज़रूरी हो जैसे और लोग ज़रूरी हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ के उस पर्सन को खो दिया जो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था, या मैंने उस दिल को सबसे ज़्यादा दुखाया जिस दिल ने मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। मुझे लगता है आपके पर्सन को बहुत बहुत अच्छे से इस बात का एहसास हो चुका है। आपको ये लगे ना लगे, लेकिन आपके पर्सन को इस बात का एहसास हो चुका है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन ऊपर वाले का आप इंसाफ देखिए कि आप डिस्ट्रॉय नहीं हुई, स्ट्रांग हुई हैं, बहुत स्ट्रांग हुई हैं। आपके स्पिरिचुअल लेवल स्ट्रांग हुआ है, आप मेंटली तौर पर स्ट्रांग हुई हैं, आप हर चैलेंज को लेने के लिए एक्सेप्ट हुई हैं। आपकी स्ट्रेंथ आपको जो आगे लेके जा रही है वो भी उनका कर्मा है। उनको वो हर्ट कर रहा है कि आप जिसको कमज़ोर फीमेल या मेल जो भी थे कमज़ोर और लाचार समझ रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो एक बहुत पावरफुल पर्सन थी जो आपको अनफॉर्चुनेटली लगती थी, लेकिन वो फॉर्चुनेटली वो आपने उसकी लाइफ में जो दिया है सबसे बड़ा एक स्ट्रेंथ जो दी है वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी आज की रीडिंग। बहुत मैंने शॉर्ट करके आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। मैं पहले चीज़ें हटा दूं क्योंकि इसको रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी और मुझे दुआएं भेजते रहें, मैं आपको दुआएं भेजती रहूँगी। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी कि आप लोग जो चाहते हैं ऊपर वाला आपको जल्द अज जल्द दे दे। ओके, टेक केयर, बाय।